हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। अब जैसा कि आपको पता है हम एक्सरसाइज 6.5 की जो एग्जांपल्स हैं वो सॉल्व कर रहे हैं और ये हमारी एग्जांपल्स की 4th वीडियो है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये जो टॉपिक है मैक्सिमा और मिनिमा, ये सबसे बड़ा टॉपिक है और इसको सबसे टफ टॉपिक भी बोल सकते हो। इसके क्वेश्चंस काफ़ी बड़े हैं, मतलब उसको एक्सप्लेन करने में काफ़ी टाइम चला जाता है और मैं कोई भी वीडियो ऐसे नहीं बनाता कि मैं जल्दी जल्दी बस उसको शूट करके ख़त्म कर दूं, ताकि मेरा जो सिलेबस है या यूट्यूब पे जो मेरा कोर्स है वो पूरा एक बार मतलब कंप्लीट हो जाए। मुझे ये होता है कि जितना टाइम लगता है मैं लगा सकता हूं, मतलब जितनी अच्छी तरह मैं, हमेशा मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं उस क्वेश्चन को अच्छे से अच्छे आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ, उसको आप ईजिली समझ भी पाओ। ठीक है, और आज की वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 39 से स्टार्ट करने वाले हैं और ये मतलब कि एग्जाम्पल्स वाली हमारी लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। तो एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करें। एग्जाम्पल नंबर 39 की बात करते हैं। फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1 ऑन द इंटरवल 1,5 क्लोज्ड ब्रैकेट। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम का, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम का पहला क्वेश्चन है। मतलब इससे पहले हमने लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू, ये सभी क्वेश्चंस किए हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये पहला क्वेश्चन है, मतलब ये पहली एग्जाम्पल है। ठीक है, अब आपको याद होगा मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में बताया था कि ये बहुत ईजी टॉपिक है। किसी फंक्शन का ये ग्राफ है तो सबसे, ये भी मैक्सिमा है, ये भी मैक्सिमा है, ये भी मैक्सिमा है, तो इन सबसे में सबसे बड़ा मैक्सिमा कौन है? ये वाला। तो ये क्या है? एब्सोल्यूट मैक्सिमा। सेम वे से ये भी ये मिनिमा है, ये भी मिनिमा, ये भी मिनिमा। इन सब में से सबसे छोटा मिनिमा कौन है? ये वाला। तो ये एब्सोल्यूट मिनिमा है। और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि इनको हम सॉल्व कैसे करेंगे। समझ तो लिया, इनको सॉल्व कैसे करेंगे, और उसके लिए अलग से मैपिंग है। डिफरेंशिएट गिवन फंक्शन, तो उसको ऐसा करेंगे, साथ साथ में ही मतलब कि एक्सप्लेन करता चलूंगा। अब देखो ध्यान से, हमें नोट डाल के लिखा है, इफ़ इन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस इंटरवल मस्ट बी गिवन। ध्यान से देखो, यहाँ पर मैंने इंटरवल को अंडरलाइन किया है कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वाले क्वेश्चंस में हमेशा इंटरवल गिवन होता है। ठीक है, अब एक बच्चे ने मुझे कमेंट में लिखा था कि सर आपको पहले से ही कैसे पता होता है। देखो बच्चों, यही एक मतलब कि मेरा रिसर्च है, मेरी वर्क है, या मेरी एफर्ट्स हैं आपके लिए कि मैं पहले पूरे चैप्टर में से गो थ्रू होता हूँ और फिर उसके अकॉर्डिंग पहले बेसिक को तैयार करता हूँ कि बेसिक में बच्चों को क्या क्या दिक्कत आ सकती है, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। बस उसी को सोच के सब कुछ पहले ही आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत इजी है। देखो, मैपिंग का पहला स्टेप क्या? डिफरेंशिएट द गिवन फंक्शन। तो सबसे पहले फंक्शन को लिखते हैं, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे डेरिवेटिव करना है एफ एक्स का, मुझे डेरिवेटिव करना है 2x क्यूब का, मुझे डेरिवेटिव करना है 15x स्क्वायर का, मुझे डेरिवेटिव करना है 36x का, मुझे डेरिवेटिव करना है 1 का। तो विच एम्प्लाइज का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, 2 बाहर, मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है एक्स क्यूब का, 15 बाहर, मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है एक्स स्क्वायर का, 36 बाहर, मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है एक्स का, 1 का डेरिवेटिव 0। तो एफ डैश एक्स 2। अब पावर पहले आगे आएगी, पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। फंक्शन कौन है? एक्स। पावर पहले आगे आएगी, पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। फंक्शन कौन है? एक्स। एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1। तो विच एम्प्लाइज एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2 3 6x स्क्वायर, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1, 15 2 30x, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 प्लस 36। तो ये हमारी डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है? पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब क्रिटिकल पॉइंट।
तो वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास कितना आएगा, विच एम्प्लाइज 6x² माइनस 30x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 6 को कॉमन ले लो, तो x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक है, इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। तो -2x माइनस 3x कितना बन गया, -5x -2 -3 प्लस 6। तो मैंने बिल्कुल सही फैक्टर्स जो हैं वो बनाए हैं। तो विच एम्प्लाइज, यहाँ से x को कॉमन ले लो, x -2 x -2, तो यहाँ -3 3x प्लस 6, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो विच एम्प्लाइज x -2 x -3 इज इक्वल टू 0। अब दो नंबर्स की प्रोडक्ट 0 है, ये तो 0 नहीं हो सकता। तो विच एम्प्लाइज x -2 इज इक्वल टू 0 और x -3 इज इक्वल टू 0। विच एम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3, तो 2 x इज इक्वल टू 3। तो ये दो हमारे क्या आ गए, आपको पता है क्या है, ये क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक बार मैपिंग के पास चलते हैं, क्योंकि पहली बार ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा का। तो अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन एट क्रिटिकल पॉइंट्स एंड एट एंड पॉइंट्स ऑफ इंटरवल। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो हम यहाँ पर थे, आपको बताया हमारी मैपिंग ने हमें बोला कि आप क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल के जो गिवन फंक्शन है, देखो इसके बाद हमारा क्वेश्चन कंप्लीटली चेंज है। जो हमारा गिवन फंक्शन है उस पर, मतलब उसमें हमें क्रिटिकल पॉइंट्स को फिल करेंगे और एंड पॉइंट्स को फिल करेंगे। ठीक है, तो फिर देखेंगे कि देखो फिर आइडेंटिफाई द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन आउट ऑफ द वैल्यूज कैलकुलेटेड इन अबव स्टेप। तो मतलब देखो सबसे पहले ऐसा करते हैं, एट एक्स इज इक्वल टू 1 को फिल करते हैं एट, क्योंकि ये सबसे छोटा पॉइंट है इंटरवल का, x इज इक्वल टू 1। तो f ऑफ 1 कितना आएगा, 2 1 की पावर 3 1 की पावर 2 1 प्लस 1। तो f ऑफ 1 कितना आएगा, 1 ही यहाँ पर रहेगा, 1 की पावर 2 1 ही रहेगी, 36 प्लस 1 f ऑफ 1, तो 2 माइनस 15 प्लस 37, तो 39 माइनस 15 नंबर 4 24 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब कि f ऑफ 1 जो है वो 24 आ गया, इसको आप लिख के रख लो। ठीक है, f ऑफ 1 कितना है 24। अब सेम वे से ये इंटरवल था, अब क्रिटिकल पॉइंट एट x इज इक्वल टू 2। वैसे आप जिसको मर्जी पहले कैलकुलेट कर लेना, मैं वैसे ही सिमेट्रिकल वाइज चल रहा हूँ। ठीक है, तो f ऑफ 2 2 की पावर 3 15 2 की पावर 2 36 इंटू 2 प्लस 1। तो f ऑफ 2 की पावर 3 कितनी होगी 8, 2 की पावर 2 4, यहाँ पर 72 प्लस 1। तो f ऑफ 2 कितना आएगा 16 60 प्लस 73। तो 73 माइनस 16 कितना, सॉरी 60 कितना आएगा, प्लस के 13। ठीक है, तो कितनी वैल्यू आ गई 29। तो f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आ गई 29। ठीक है, इसको भी आप जो है लिख के वो रख लो, ये बाद में हमें आइडेंटिफाई करनी है कौन सी बड़ी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट की बात करते हैं, वो है x इज इक्वल टू 3। तो f ऑफ 3 2 इंटू 3 की पावर 3, सॉरी यहाँ माइनस आएगा, माइनस 15 इंटू 3 की पावर 2 प्लस 36 इंटू 3 प्लस 1। तो विच एम्प्लाइज f ऑफ 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 की पावर 3 कितनी होगी, 3 3 9 3 27 माइनस 15 इंटू 9, 36 को 3 से करेंगे 108 प्लस 1। तो f ऑफ 3 कितना आएगा 54 माइनस
यहाँ पर कितना आएगा 135 प्लस 109। तो एफ ऑफ 3, इन दोनों को ऐड कर लो, 163 माइनस 135, तो कितना आएगा 8 और 15 में 28, तो कितनी वैल्यू आ गई 28। तो एफ ऑफ 3 कितना आ गया 28। ठीक है, इसको भी आप थोड़ा सा हाईलाइट कर लो। अब नेक्स्ट हमारा इंटरवल है एट x इज इक्वल टू 5। इससे हम आगे नहीं जा सकते, इससे पीछे भी नहीं जा सकते, तो लास्ट वैल्यू है। तो f ऑफ 5, 2 इंटू 5 की पावर 3, 15 इंटू 5 की पावर 2, 36 इंटू 5 प्लस 1। ठीक है, तो f ऑफ 5 कितना आ गया 2 इंटू, यहाँ पर 125 आएगा, यहाँ पर 25, 180 प्लस 1। ठीक है, तो f ऑफ 5 इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना आएगा 250 माइनस 375 प्लस 181। तो f ऑफ 5 इज इक्वल टू 431 माइनस 375, तो कितना आ गया 56। तो f ऑफ 5 की वैल्यू कितनी आ गई 56। ठीक है जी, तो मैंने 4 वैल्यूज़ जो हैं वो निकाल ली। अब हमारी मैपिंग कहती है, देखो लिखा हुआ है कि सबसे बड़ी वैल्यू देखो कौन सी है इन सब में से, सबसे छोटी वैल्यू देखो। सबसे जो बड़ी वैल्यू होगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है, और वो पॉइंट क्या है एब्सोल्यूट मैक्सिमा। सबसे छोटी वैल्यू एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है, वो पॉइंट क्या है एब्सोल्यूट मिनिमा। तो कुछ भी मुश्किल नहीं था। तो देखो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है आप मेरे को बताओ, 56। ठीक है, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है 56। तो अब हम यहां पर क्या लिखेंगे, देयरफॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन ऑन 1,5 इंटरवल इज 56 एंड किस पर आई है 5 पर। 5 इज पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा। ठीक है, अब सेम वे से आप मेरे को बताओ सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, वो ये रही, कितनी है 24। अब उसको मैं नेक्स्ट पेज पे आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो अब देखो ये हमारी जो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू वो कहाँ पर है 24, मतलब ये एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है, और वो किस पॉइंट पे आई है 1 पर। तो पॉइंट क्या है 1 क्या है हमारा एब्सोल्यूट मिनिमम। तो बहुत ईजिली क्वेश्चन कर लिया, बहुत सिंपल था। जस्ट हमें टाइम इसलिए लगा क्योंकि ये हमारे लिए पहला ऐसा क्वेश्चन था। ठीक है, फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। तो क्रिटिकल पॉइंट्स और जो हमारे एंड पॉइंट्स थे इंटरवल के 1 और 5, सब पर मैंने वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लिया एफ एक्स की। ठीक है, सबसे बड़ी वैल्यू आई 5 पर, सबसे छोटी वैल्यू आई 1 पर। तो वो हमारा क्या था एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें हमें एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी जो मैंने आपको पहले की वीडियोस में भी बताया था। तो पहले एग्जाम्पल को करते हैं फिर बात करेंगे। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल 40th की बात करते हैं। फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 12x की पावर 4/3 माइनस 6x की पावर 1/3, वेयर x जो है वो बिलोंग कर रहा है -1,1 क्लोज ब्रैकेट। मतलब ये हमें इंटरवल गिवन है, और हमें पता है कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वाले क्वेश्चन में हमें हमेशा इंटरवल जो है वो गिवन होगा। अब देखने में ये क्वेश्चन नॉर्मल लग रहा है, बट इतना नॉर्मल नहीं है। अगर आपको नॉर्मल ये लग रहा है और अगर आपको लगता है कि मतलब इसमें कुछ भी ऐसी बात नहीं है, तो एक बार इसको डिफरेंशिएट करो और इसको 0 के इक्वल रखो। आप मेरे को बताना कि आपके क्रिटिकल पॉइंट्स कितने आए हैं। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपके क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे 1/8, बट एनसीईआरटी ने यहाँ पर 0 भी रखा है। अब अगर आपने सभी वीडियोस अच्छे से देखी हैं स्टार्टिंग से, मतलब बेसिक से स्टार्ट करके
अभी तक जितनी वीडियोस अभी अच्छी से देखी हैं तो आपको इसकी एक्सप्लेनेशन पता होगी, नहीं तो आपको नहीं पता लगेगी। तभी बोलता हूँ कि वीडियोस को अच्छे से देखा करो। अगर आपको हिंट देना चाहूँ तो एग्जाम्पल नंबर 35 में मैंने आपको सब कुछ बताया था कि आगे जाके हम एग्जाम्पल नंबर 40 मतलब जो है सॉल्व करेंगे, वहाँ पर हमें ये दिक्कत आएगी। वहाँ पर जब मैंने एक्सप्लेन किया था तो उसकी इतनी ज़रूरत नहीं थी, बट वहाँ पर मैंने इसलिए किया ताकि आपको एक आदत बने वो चीज़ चेक करने की। और उस एग्जाम्पल को मैंने आपको 2 डिफरेंट मेथड से सॉल्व करवाया था। चलो अगर आपने नहीं भी देखी तो प्लीज़ आप जाके देखना। अब जब वो बात आएगी तब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। अब आपको पता है हमारी मैपिंग कहती है सबसे पहले गिवन फंक्शन को लिखेंगे। ईजी क्वेश्चन है वैसे तो, वो छोटी सी बात है, बस वो मिस नहीं होनी चाहिए। तो फंक्शन को लिख लिया, तो हमें डिफरेंशिएट करना भी, सारे स्टेप्स हमें मैपिंग के याद हैं। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मुझे डेरिवेटिव करना है एफ एक्स का, मुझे डेरिवेटिव करना है 12x की पावर 4/3 का, मुझे डेरिवेटिव करना है 6x की पावर 1/3 का। तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा एफ डैश एक्स। 12 बाहर, मुझे डेरिवेटिव करना है x की पावर 4/3 का। 6 बाहर, मुझे डेरिवेटिव करना है x की पावर 1/3 का। तो करते हैं एफ डैश एक्स। 12 बाहर है, 4/3 पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है x, -6। 1/3 पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है x। तो विच एम्प्लाइज एफ डैश एक्स। अगर आप इसको कट कर रहे हो तो कट कर दो। 3 4 12, तो 4 4 16 x। अब ये कितना आएगा 4/3 -1। अगर आप रफ में करना चाहते हो तो कर लो, 4/3 -1, 4 - 3/3 1/3। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 माइनस, अब इसको भी कट कर दो, जितना सॉल्व होता है कर लिया करो। तो 2x की पावर 1/3 -1, तो कितनी आएगी -2/3। ठीक है, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। यही जो माइनस टर्म है ये हमें प्रॉब्लम देगी। ठीक है, तो कैसे थोड़ा सॉल्व करके लिखते हैं इसको। तो इसको अब ऐसे लिख लो, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 16x की पावर 1/3 -2। अब ये -2/3 है, इसको अब नीचे लिख लो। ठीक है, अब इसको 0 के इक्वल रखने से पहले मैंने आपको हमेशा बताया, अगर आपको एग्जाम्पल नंबर 35 भी याद है, कि अगर डेरिवेटिव के डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल है तो उसका आप हमेशा ध्यान रखोगे। ध्यान रखने से मेरा मतलब है कि नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, जो पहले ऐसे करते हैं, थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है, ताकि थोड़ा सा ईजी बन जाए। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना 16, और अगर आप x की पावर 1/3 को x की पावर 2/3 से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, बेस सेम पावर साइड, तो कितना आएगा 2 + 1/3 3/3 मतलब 1। तो x की पावर 1 -2 डिवाइड बाय x की पावर 2/3। तो अब इसको हम क्या करेंगे आप मेरे को बताओ। ठीक है, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूँ आपकी गलती बताने का पर्पस ये होता है कि जब मैं गलती पहले आपको बता देता हूँ तो बहुत कम चांसेस रहते हैं कि वो गलती आप दोबारा करोगे, क्योंकि मैं आपको टोक चुका हूँ एक बार कि हमें ये गलती नहीं करनी। तो हमारे डेरिवेटिव में डिनोमिनेटर में वेरिएबल है, तो हम ध्यान रखेंगे। ध्यान रखने से मेरा मतलब क्या है कि कुछ बच्चे ऐसे करेंगे 16x - 2 x की पावर 2/3 इज इक्वल टू 0, ये उधर जाके ख़त्म हो गया। तो 16x इज इक्वल टू 2, तो x कितना आ गया 2/16 1/8। आप चेक करना एनसीईआरटी में यही आंसर है, बट उसके साथ साथ एक और आंसर भी है। अब वो आंसर और कैसे आया, अगर मैं आपको सीधे यहीं पर बताता तो आप बोलते कि सर ये तो क्रैमिंग वाली बात हो गई। इसलिए मैंने आपको 35th एग्जाम्पल से ये आदत डाली थी कि आप हमेशा डिनोमिनेटर चेक करोगे। अब क्यों चेक करना है, क्योंकि देखो आप मेरे को बताओ, इसको 0 रख के हमें क्या मिलता है, क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, ये रहा।
critical points are at which either derivative of given function is 0 or given function is not differentiable at that point. तो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए दो कंडीशन है, या तो डेरिवेटिव की वैल्यू 0 होगी या वो पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी होगा। अब आपको पता है ये आपकी एफ डैश एक्स की वैल्यू है, अगर एक्स की वैल्यू मैं 0 फिल कर दूं एफ डैश 0, तो 16 इंटू 0 -2 डिवाइड बाई 0, तो -2/0 ये क्या बन गया, नॉट डिफाइंड। तो 0 क्या हुआ, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का पॉइंट। तो 0 एक ऐसा पॉइंट है जहां पर हमारा जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। यही मैंने बात आपको एग्जाम्पल नंबर 35 में समझाई थी और यही बात मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। इसकी एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी में नहीं है, बट आपको पता है, आप मेरे से पढ़ रहे हो, आपको पता है डिनोमिनेटर में 0 नहीं चाहिए। ठीक है जी। अब देखो एक बार ऐसा करते हैं, इसको 0 के इक्वल रखते हैं, तो विच एम्प्लाइज 16x - 2 अपॉन x की पावर 2/3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज 16x - 2 इज इक्वल टू 0 इंटू x की पावर 2/3। तो 0 इंटू समथिंग कितना आएगा, 0 ही आएगा। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व करते हैं। तो विच एम्प्लाइज 16x इज इक्वल टू 2, विच एम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2/16। अब ये कट हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/8। ठीक है, अब मैंने डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखा, तो मुझे क्या मिला, क्रिटिकल पॉइंट। बट हमने यहाँ पर एक नई बात सीखी है कि क्रिटिकल पॉइंट जो होता है, मतलब नई बात तो हमें पहले से पता है, मतलब जब भी डेरिवेटिव का डिनोमिनेटर होगा तो हम ये भी चेक करेंगे क्या हमारा फंक्शन कहीं पर नॉन डिफरेंशिएबल तो नहीं हो रहा। और मैं आपको ये भी बात बता सकता हूँ कि मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, अगर हमारे डेरिवेटिव में कहीं पर अंडर रूट हो तो वहाँ पर भी आपको चेक करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है समथिंग अपॉन 0 कितना होता है, समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड। और रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू भी क्या होती है, इवन रूट के अंदर, मतलब 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, इन सभी रूट्स के अंदर जो नेगेटिव वैल्यू होती है वो भी क्या होती है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब आपको पता है एज एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी है, 16x - 2 अपॉन x की पावर 2/3। तो विच एम्प्लाइज एफ डैश 0, तो जस्ट आपको करके दिखा रहा हूँ। तो 0 - 2/0 मतलब नॉट डिफाइंड। ठीक है, अगर ये नॉट डिफाइंड है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 is a point where derivative is not defined. Therefore x is equal to 0 is a point of non डिफरेंशिएबिलिटी। मतलब ये जो हमारा पॉइंट क्या कौन सा पॉइंट है, 0, ये पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी है। और हमें पता है पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी भी क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट। तो विच एम्प्लाइज x इज इक्वल टू 0। अब ये भी हमारा क्या है, क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, देखो हम ऐसा हर एक क्वेश्चन में करेंगे जहां पर भी डिनोमिनेटर के अंदर कुछ वेरिएबल होगा या अंडर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव आंसर आएगा, तो वहां पर भी हमें चेक करना पड़ेगा। तो इस बात का हम हमेशा ध्यान रखेंगे। इसमें समझने वाली बात बस यही है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1/8। और ये हमारे क्या हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है, आपको पता है हमारी मैपिंग कहती है कि इन सभी पॉइंट्स को हमें गिवन फंक्शन में फिल करना है, और एंड पॉइंट्स ऑफ इंटरवल उनमें हम चेक करेंगे कौन सी बड़ी वैल्यू है, कौन सी छोटी वैल्यू है। ठीक है, अब आपको पता है ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट है, तो फंक्शन को लिख लेते हैं। लेट एफ एक्स कितना था हमारा,
12x की पावर 4/3 माइनस 6x की पावर 1/3 ऑन इंटरवल कौन है, -1, क्लोज्ड ब्रैकेट। अब देखो पहले पॉइंट की बात करते हैं। पहला पॉइंट फिर से वही एट x इज इक्वल टू -1, यही सबसे छोटा है। तो फंक्शन, ठीक है, f ऑफ -1, ठीक है, इज इक्वल टू 12 -1 की पावर 4/3 माइनस 6 इंटू -1 की पावर 1/3। अब देखो कई बच्चों को इसको कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम आएगी, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो 12, अब -1 की पावर 4/3 है, इसको ना ब्रेक करके लिख लिया करो। -1 की पावर 4 उसकी पावर 1/3, तो -1 की पावर 4 +1 होगी, 1 की पावर 1/3 कितनी होगी, 1, ठीक है। तो सेम वे से -1 की पावर 1/3, इसको मैं वैसे आपको रियल नंबर सिस्टम में सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। इसको आप ऐसे लिख लो, वैसे ही, क्योंकि -1 को मैं ये लिख सकता हूँ, -1 को मैं लिख सकता हूँ -1 इंटू -1 +1 +1 इंटू -1 -1, ठीक है। तो -1 की पावर 3, अब मैं जानबूझ के लिखा, अब 3 और इकट्ठे को कट हो गए, तो -1 की पावर 1, मतलब यहाँ पर कितना आएगा, -1। तो f ऑफ -1 की वैल्यू कितनी आएगी, 12 + 6 इज इक्वल टू 18। तो f ऑफ -1 कितना आ गया, 18। इसको आप लिख के रख लो, ठीक है जी। अब सेम वे से नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट पे चलते हैं, वो है एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है, -1 के बाद 0। तो f ऑफ 0, 12 इंटू 0 की पावर 4/3, 0 की पावर 1/3। अब 0 की पावर 0, मतलब 0 की पावर जितनी मर्जी हो, 0 आंसर ही आएगा, 0 एंड समथिंग 0। तो f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ गई, 0। इसको भी आप लिख के रख लो। अब दो नेक्स्ट वैल्यूज़ रह गई हैं, उसको हम नेक्स्ट पेज पे चेक कर लेते हैं। अब देखो जी, नेक्स्ट जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट था वो 1/8 था, ठीक है। तो f ऑफ 1/8, 12 इंटू 1/8 की पावर 4/3, 6 इंटू 1/8 की पावर 1/3। तो f ऑफ 1/8 12। अब इसको हमेशा की तरह फिर से वैसे ही लिख लो, 1/8 को मैं लिख सकता हूँ 1/2 की पावर 3, ठीक है। तो बाहर कितनी पावर है, 4/3। अब पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, चलो, 1/2 की पावर 3 होल की पावर कितनी है, 4/3। सेम यहाँ पर 1/2 की पावर 3 होल की पावर 1/3, तो विच एम्प्लाइज 1/8। अब यहाँ पर ये जो 3 और 3 आपस में कट हो जाएंगे, ये भी आपस में कट हो जाएंगे, तो मेरे पास रहेगा 1/2 की पावर 4, यहाँ पर 6 इंटू 1/2। तो विच एम्प्लाइज f ऑफ 1/8, 12 इंटू 2 की पावर 1/2 की पावर 4 कितनी होगी, मे बी 16, ठीक है। अब ये इसको कट कर दो आप, 3, ये भी कट हो रहा है, 4 4 16, 4 3 12, तो यहाँ पर -3, मतलब 3/4 -3। तो विच एम्प्लाइज f ऑफ 1/8, 3 - 12/4 -9/4। तो f ऑफ 1/8 की वैल्यू कितनी आ गई, -9/4। अब नेक्स्ट जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट है उसको भी लिख लेते हैं। सही, क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, वो इंटरवल है, वो कितना है, x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो f ऑफ 1, 12 इंटू 1 की पावर 4/3, 1 की पावर 1/3। तो 1 की पावर जितनी मर्जी हो, कितना आएगा, 1 ही आएगा, यहाँ पर 6 ही आएगा, मतलब 1 की पावर 1/3 1 ही आएगी, तो कितना आ गया, 6। तो f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ गई, मतलब 6। तो इसको भी आप लिख के रख लो। अब आप मेरे को बताओ सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। अब देखो आपके सामने है, चारों वैल्यूज़ आपके सामने हैं, सो देयरफॉर
एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज 18 और वो किस पर आई है, -1 पर। -1 इज पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमम। सेम वे से सबसे कम वैल्यू कौन सी है, 0 नहीं है, -9/4। ठीक है, तो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज -9/4 एंड 1/8 इज पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमम। अब देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हमने बहुत इजीली सॉल्व कर लिया। एक ही इसमें बात समझने वाली थी और वो है ये, मतलब जब मैंने डेरिवेटिव किया उसको 0 के इक्वल रखा तो मेरे पास एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया 1/8। अब बच्चे नॉर्मली यहाँ पर गलती करते हैं, वो इस यहाँ पर छोड़ देते हैं क्वेश्चन को, बट एक्चुअल में इसमें एक क्रिटिकल पॉइंट और है, क्योंकि हमारा फंक्शन में डिनोमिनेटर था और 0 पर ये डेरिवेटिव नॉन डिफरेंशिएबल बन रहा है, तो ये 0 क्या हुआ, पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, तो x इज इक्वल टू 0 भी क्या हुआ, हमारा क्रिटिकल पॉइंट। उसके बाद हमारा प्रोसीजर सेम था, सभी जगह पर दो क्रिटिकल पॉइंट से 0 और 1/8, उस पर वैल्यू कैलकुलेट की, -1 और 1 ये हमारा इंटरवल था, उस पर वैल्यू कैलकुलेट की। तो ये सबसे बड़ा है मतलब एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, ये सबसे छोटा है मतलब एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल 41, अब ये हमारी लास्ट एग्जाम्पल है इस एक्सरसाइज की। एन अपाचे हेलीकॉप्टर ऑफ एनिमी इज फ्लाइंग अलोंग द कर्व गिवन बाय y इज इक्वल टू x² + 7। मतलब एक हेलीकॉप्टर है, देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब x² + 7 मुझे पता कि एक पैराबोला है, ठीक है। अगर आपको नहीं भी पता तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो ये सारा हेलीकॉप्टर का पाथ है, ठीक। तो ए सोल्जर प्लेस्ड एट 3,7, तो यहाँ पर कोई सोल्जर है 3,7 wants to shoot down the helicopter when it is nearest to him, find the nearest distance। अब हेलीकॉप्टर इस पाथ में उड़ रहा है, अब ये जो सोल्जर है ये इसको शूट करना चाहता है, ये इसको शूट करना चाहता है कहीं पर भी, बट ये शूट कब करेगा, जब ये हेलीकॉप्टर इसके सबसे पास होगा। तो वो जो पास वाला डिस्टेंस है वो हमें निकालना है, मतलब हमें मिनिमम जो है वो डिस्टेंस निकालना है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है, देखो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, मैं हमेशा सोचता हूँ कि आपके मन में क्या क्या डाउट आ सकते हैं। आपके मन में डाउट आ सकता है कि सर आपको कैसे पता कि 3,7 जो पॉइंट है ये यहीं पर कहीं पर होगा, ये इस पर भी तो हो ही सकता है। देखो ध्यान से, ये हमारी कर्व है, अगर ये पॉइंट इस कर्व के ऊपर लाई करेगा तो लाई करके देख लो, 7 y को फिल कर लो, x को 3, तो क्लियरली ये इक्वल नहीं आ रहा, मतलब ये जो पॉइंट है ये कर्व से बाहर ही है, ठीक है। तो इतनी बात आपको क्लियर हुई, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले डायग्राम को यहाँ पर मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। अब देखो ये आपकी डायग्राम है जो मैंने आपको रफ में समझाई थी, ठीक है। y इज इक्वल टू x² + 7, ये कुछ जरूरी नहीं है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आपकी एनसीईआरटी में इसको नहीं बनाया गया, ये जस्ट आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझाने के लिए है। ये आप बना भी सकते हो, अगर आपको लगता है कि हम मतलब कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हो, ठीक। अब देखो आपको पता है ये 3,7 जहाँ पर सोल्जर खड़ा है जो कि पॉइंट है फिक्स, ये ब्लैक में है, और ये हेलीकॉप्टर है ग्रीन में। ये ग्रीन में क्या है, हेलीकॉप्टर मतलब ये वेरिएबल है, इसकी पोजीशन जो है ये मूव कर सकती है, ठीक है। और हमें सबसे जब ये शॉर्टेस्ट आएगा इस पॉइंट के तब हमें उसको शूट करना है, मतलब हमें जो डिस्टेंस है ये इसके बीच में जो डिस्टेंस है इसको मिनिमम रखना है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। आई होप पहले आपको क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ आया होगा। अब एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। लेट y इज इक्वल टू x² + 7 बी एनी कर्व at which हेलीकॉप्टर इज मूविंग। देखो ये भी फिक्स है, ये जो पाथ है ये चेंज नहीं हो सकता, हेलीकॉप्टर इस पर मूव कर रहा है, ठीक है। और हमें क्या गिवन है, एंड 3,7 बी एनी पॉइंट वेयर ए सोल्जर
इज स्टैंडिंग, वेयर इज सोल्जर इज स्टैंडिंग। और हम क्या गिवन है या मैंने अपनी तरफ से क्या माना है, तो ऐसा करते हैं उसको एच कॉमा के लिख लेते हैं। लेट, ये जो पॉइंट है ये वेरिएबल है, लेट एच कॉमा के बी एनी, लेट एच कॉमा के बी एनी पॉइंट ऑन गिवन कर्व। ठीक है, कर्व कौन सी है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7, और आपको पता है ये जो पॉइंट है ये मूवेबल है। ठीक है, और हमें किसको मिनिमम रखना है, इन दोनों के बीच में। सो देयरफॉर डिस्टेंस ए बी शुड बी नियरेस्ट का मतलब क्या होगा, मिनिमम। तो इसको हमें मिनिमम रखना है। देखो मैं इसको बिल्कुल वैसे ही करवा रहा हूँ जिस तरह से हमने हर एक क्वेश्चन को सॉल्व किया है। एनसीईआरटी में लास्ट में कुछ अजीब सी एक्सप्लेनेशन दी गई है, उसकी कोई भी जरूरत नहीं है, और बहुत से टीचर्स ने इसको ऐसे ही एक्सप्लेन किया है जिस तरह से एनसीईआरटी में गिवन है। बट मुझे लगता है कि जब हम एक क्वेश्चन को उसी वे से कर सकते हैं जिस तरह से हमने सभी क्वेश्चंस को किया है, तो हम उसको बिना बात के दूसरे मेथड से क्यों करें। तो ये डिस्टेंस हमें मिनिमम चाहिए, तो ये मिनिमम हमें रखना है। तो अगर इसका मैं फॉर्मूला लिखूं, आपको पता है डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। डिस्टेंस ये होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो इसको एक बार मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं कि ए बी को ना एक नेम दे देते हैं डी। तो ए बी जो है अब y2 माइनस y1, ठीक है, तो इसको अब जैसे मर्जी लिख लेना। जैसे मैं लिख लेता हूँ इसको k माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस h माइनस 3 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो ये जो डिस्टेंस है ये हमें क्या चाहिए, मिनिमम। ठीक है, ये डिस्टेंस हमें क्या चाहिए, मिनिमम। अब आपको पता है कि अगर इसको हमें मिनिमम रखना है, तो इसका हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा, और डेरिवेटिव करने के लिए हमारे पास हमें पता होना चाहिए कि हमें किसके विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करना है। आपको पता है हमारी मैपिंग में गिवन और मैक्सिमम और मिनिमम के बाद यही स्टेप है कि ये एक वेरिएबल में होना चाहिए। अब वो किसकी हेल्प से होगा, लिंक की हेल्प से। लिंक मतलब गिवन या डायग्राम की हेल्प से। अब आपको पता है सेंस, यहाँ मैं लिख देता हूँ सेंस h कॉमा k लाइज ऑन गिवन कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7। अगर आप ध्यान से देखो, ऐसी ही सेम एग्जांपल हमने सॉल्व की थी, एग्जांपल नंबर 35। उसको मैंने आपको 2 मेथड से सॉल्व करवाया था, तो मैं इसको आपको सेकंड मेथड से ही सॉल्व करवाऊंगा, वो आपको मैं आगे जाके बताऊंगा। तो ये पॉइंट इस पर लाई कर रहा है, तो विच एम्प्लाइज y की जगह पर k और x की जगह पर h प्लस 7। तो ये k और h में रिलेशन आ गया, तो इसको हम पुट इन 1, इसको 1 में पुट कर लो। ये मतलब गिवन की हेल्प से हमने निकाल लिया, इसको आप नंबर 1 दे दो। अब ऐसा करते हैं, इसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो हम यहाँ पर थे, तो इसको इसमें पुट कर लेते हैं। तो विच एम्प्लाइज डी कितना आएगा, के की जगह पर एच स्क्वायर प्लस 7 माइनस 7। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा अंडरलाइन कर देता हूँ कि ये वाली वैल्यू जो है मैंने फिल की है। ठीक है, तो प्लस h माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो देखा जाए तो मेरा पूरा जो मतलब कि डी फंक्शन है ये h में एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया, और अगर ये एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, और बाद में सभी स्टेप्स जो हैं वो हमें याद ही हैं। बट यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि देखो डी की वैल्यू कितनी आई है, एच स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर भी है, ठीक है, ऊपर भी स्क्वायर है, एच स्क्वायर का स्क्वायर प्लस h माइनस 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो इसको आप लिख लेना h की पावर 4 h माइनस 3 का होल स्क्वायर। अगर आप इसको अभी डेरिवेटिव करोगे तो मैंने आपको हमेशा बताया है कि ये जो अंडर रूट है ये हमें प्रॉब्लम देगा। तो आपको पता हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 35 में भी हमने यही किया था, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो आप इसको
स्क्वायर कर दो दोनों साइड, तो यहाँ पर कितना आएगा, डी का स्क्वायर एच की पावर 4 एच माइनस 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट उसकी पावर 2। तो विच एम्प्लाइज डी स्क्वायर कितना आ गया, एच की पावर 4 एच माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट 2 से कट हो गया। अब आपको कंफ्यूजन ना हो तो इसको लिख लो, लेट z इज इक्वल टू डी स्क्वायर एच 4 एच माइनस 3 का होल स्क्वायर। आपको मैंने बताया था इसके पीछे का लॉजिक, अगर डिस्टेंस मिनिमम मुझे रखना है तो उसका स्क्वायर भी मिनिमम होगा, और अगर स्क्वायर मिनिमम है तो उसका डिस्टेंस मतलब डी भी क्या होगा, मिनिमम। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एच। तो मुझे डेरिवेटिव करना है z का, मुझे डेरिवेटिव करना है h की पावर 4 का, मुझे डेरिवेटिव करना है h माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो डी जेड बाई डी एच इज इक्वल टू 4 पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है h, 2 पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है h माइनस 3। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज डी जेड बाई डी एच इज इक्वल टू 4h क्यूब, h का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू h1 2 इंटू एच माइनस 3, h का डेरिवेटिव 1 3 का 0। थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं तो ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड आएगी, अभी आपको एक नई चीज़ भी पता लगेगी। तो कितना आ गया, 2h माइनस 6, मैंने इसको मल्टीप्लाई कर लिया। अब आपको पता है कि इसका मतलब जो अगला स्टेप है वो क्या है, पुट डी जेड बाई डी एच इज इक्वल टू 0, ताकि मैं h की वैल्यू निकाल पाऊँ। बट ये जो मतलब कि h क्यूब है, विच एम्प्लाइज 4h क्यूब प्लस 2h माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये जो h क्यूब है ये हमें इसको सॉल्व करने नहीं देगा, मतलब इसको इतना ईजिली सॉल्व नहीं करने देगा। आपको पता अगर यहाँ पर स्क्वायर होता तो मैं क्वाड्रेटिक की तरह सॉल्व फैक्टर्स बना लेता, बट ये क्यूब है तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब ऐसा करते हैं उसको मैं आपको नेक्स्ट पेज पे ही एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो यहाँ पर जो भी स्टेप्स करने वाला हूँ वो जस्ट आपको बताने के लिए है कि क्यूबिक को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। इस पूरे स्टेप को आप कंप्लीटली रफ में करके, मतलब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो रफ में करके आप साइड में मतलब कि जस्ट इसका आंसर लिख सकते हो। ठीक है, बट आपको कंफ्यूजन ना हो तो अगर क्यूबिक इक्वेशन आपके सामने आती है तो ध्यान से देखो, आपको पता है इसके 3 फैक्टर्स बनने चाहिए। ठीक है, और जो पहला फैक्टर होता है वो हमेशा हिट एंड ट्रायल से ढूंढते हैं। जैसे आप पहले h को 1 फिल कर लो, ठीक है, तो यहाँ पर अगर 1 फिल करेंगे, सॉरी यहाँ पर क्यूब है, 2 इंटू 1 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 4 प्लस 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0 विच इज़ ट्रू। तो मतलब h इज इक्वल टू 1 जो है ये हमारा क्या है, मतलब कि फैक्टर बन गया। इसको हम क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल का मतलब क्या होता है कि हम जस्ट आइडिया लेके चेक करते हैं। अगर बाय चांस यहाँ पर 1 से सेटिस्फाई नहीं होता तो मैं -1 चेक करता, फिर 2, फिर -2, फिर 3, फिर -3। बट घबराने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, ऐसी इक्वेशंस आपके सामने ज़्यादा नहीं आएंगी। क्लास 12th के लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। तो ठीक है, 0 भी फिल कर सकते हो, जस्ट आपने फिल करके चेक करना है कि क्या उसका फैक्टर बन रहा है या नहीं बन रहा। अब आपको पता है जब हम किसी क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं, मान लो किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स इस तरह से हैं, तो उसको मैं लिखता हूँ x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3। तो इसको वापस से ऐसी फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखूंगा, x माइनस 2। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, विच एम्प्लाइज h माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ 4h क्यूब प्लस 2h माइनस 6। ठीक है, तो ये इसका फैक्टर है, तो इसको फैक्टर है तो इसको डिवाइड कर देते हैं। लॉन्ग डिवीजन भी आपको आती होगी, कैसे करेंगे, यहाँ पर h है, यहाँ पर h क्यूब है, तो 4h स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको मल्टीप्लाई करना ध्यान से देखो, बता ही देता हूँ। h को 4h क्यूब से स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 4h क्यूब, -1 को इससे साथ किया -4h
स्क्वायर, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस। अब आपको बताइए आपस में कट हो जाएंगे, तो यहाँ पर ये आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, ये स्क्वायर में है, तो 4h² पहले लिख लिया, इसका साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि ये ऊपर है, -6 उसको वैसे ही लिख लिया। अब यहाँ पर h है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ, +4h से। 4h को अगर आप h से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 4h²। तो 4h² -4h, तो माइनस प्लस। अब फिर से यहाँ पर ये कट हो गया, तो मेरे पास कितना आएगा, 2 + 4h, 6h - 6। अब यहाँ पर h है तो यहाँ पर +6 लिखते हैं, h को 6 से किया 6h, -1 को 6 से किया तो -6, तो माइनस प्लस। तो ये आपस में दोनों ही कट हो गए क्योंकि फुल तो डिवाइड होना ही होगी, इसके फैक्टर है, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, इसने पूरा डिवाइड कर दिया। तो इसको डिवाइड करके हमें क्या मिला, इसको डिवाइड करके हमें क्या मिला, तो विच एम्प्लाइज, देखो 4h³ + 2h - 6 को मैं लिख सकता हूँ h - 1, 4h² + 4h + 6 प्लस रिमाइंडर कितना बचा, 0। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, मतलब इस इक्वेशन को, इस क्यूबिक इक्वेशन को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। और ये जो भी मैंने आपको बताया, इसको आप कंप्लीटली स्किप कर सकते हो, और मतलब इसको आप रफ में सॉल्व करके यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हो इसके बाद। तो विच एम्प्लाइज h - 1 4h² + 4h + 6 = 0। इस पूरी क्यूबिक इक्वेशन को मैंने इसलिए इस तरह से लिख लिया। आप चेक भी कर सकते हो, इसको मल्टीप्लाई करना, यही इक्वेशन बनेगी। तो ये आपको क्लियर है। अब देखो आपको बताया दो नंबर्स की प्रोडक्ट 0 है, तो विच एम्प्लाइज ईदर h - 1 0 और 4h² + 4h + 6 = 0 और बोथ। अब यहाँ पर भी आपको नई बात पता लगने वाली है, तो h की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 1। ठीक है, कितनी आ गई, 1। अब अगर इसके आप फैक्टर्स बना के देखो तो फैक्टर्स नहीं बनेंगे, फैक्टर्स इसके नहीं बनेंगे, मुझे पता है, ठीक है। बट अगर आपको लगता है कि फैक्टर्स नहीं बन रहे तो आपको एक मेथड याद होगा डिस्क्रिमिनेंट वाला। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है b² - 4ac। आपको याद होगा, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी है तो हम बोलते थे उसके 2 रियल रूट्स हैं, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 है तो इक्वल रूट्स हैं, और अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव है तो हम बोलते थे कि नो रियल रूट्स। ठीक है, तो अगर इसको हम कंपेयर करें, आपको पता है इसको कंपेयर कैसे करेंगे, ah² + bh + c से। तो अगर इसको कंपेयर करेंगे तो आपके सामने b की वैल्यू कितनी है, 4, आपके सामने ही है, -4, a की वैल्यू कितनी है, 4, c की वैल्यू कितनी है, 6। तो d = 16, तो 4 4 = 16, 16 6 = 96। तो कितनी वैल्यू आ गई इसकी, -80। तो अगर d की वैल्यू नेगेटिव है, देयरफॉर नो रियल रूट्स, देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ रूट्स आर नॉट पॉसिबल। तो अगर रूट्स पॉसिबल नहीं है, मतलब रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है, तो ये क्या होगी, रिजेक्टेड। और अगर ये रिजेक्टेड है तो हमारे पास h की एक वैल्यू आ गई 1, और ये हमारा क्या है, आपको पता है, ये हमारा क्या है, क्रिटिकल पॉइंट। हम हमेशा ऐसे ही करते हैं कि डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखा। तो यहाँ पर थोड़ा सा मतलब कि हमारा क्वेश्चन लेंथी हो गया क्योंकि मैंने आपको ये बताया सारा कुछ। तो ये 0 नहीं, ये 0 है, ठीक है, इसको 0 के इक्वल रखा, तो इस क्वालिटी को हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसका मतलब यही 0 है। तो h = 1, तो हमारा एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब देखो हमारी जो इसके बाद एनसीईआरटी में पता नहीं किस तरह की एक्सप्लेनेशन की गई है, उसकी कोई भी जरूरत नहीं है। ये आपकी सिंगल डेरिवेटिव की वैल्यू है, इसको डबल डेरिवेटिव करना बहुत ईजी है। तो ऐसा करते हैं, उसको नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व करते हैं। अब देखो आपको पता है ये सिंगल डेरिवेटिव की वैल्यू है, तो इसको डेरिवेटिव अगेन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू h। तो मुझे डेरिवेटिव करना है dz/dh का, किसका करना है, 4h³ का, किसका करेंगे हम, यस 2h का, किसका करेंगे हम, बोलो 6 का।
तो यहाँ कितना आएगा डी स्क्वायर जेड बाई डी एच का होल स्क्वायर, 4 बाहर, मुझे डेरिवेटिव करना है एच क्यूब का, 2 बाहर, मुझे डेरिवेटिव करना है एच का विद रिस्पेक्ट टू एच, 6 का 0। तो विच इम्प्लाइज डी स्क्वायर जेड बाई डी एच स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 3 पावर आगे आएगी, पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कौन है एच प्लस 2, एच का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एच 1। तो यहाँ पर कितना आ गया डी स्क्वायर जेड बाई डी एच स्क्वायर, 12 एच स्क्वायर, एच का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एच 1 प्लस 2। तो ये हमारी डबल डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई। आपको पता है हम क्या करेंगे, एट क्रिटिकल पॉइंट पे चेक करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट कितना है हमारा 1, तो डी स्क्वायर जेड बाई डी एच स्क्वायर, 12 इंटू एच की जगह पर 1 प्लस 2, तो कितनी आ गई 14। और ये कौन सा नंबर है आप मेरे को बताओ, ये एक पॉजिटिव नंबर है। सो देयरफॉर h इज इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। मतलब जब भी हम डिस्टेंस में इसकी वैल्यू फिल करेंगे वो हमें क्या देगा, मिनिमम वैल्यू, मतलब हमें नियरेस्ट डिस्टेंस मिल जाएगा। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, विच एम्प्लाइज डी स्क्वायर शुड बी मिनिमम। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, तो यहाँ मैं z लिख दिया, z आया ना हमारा डबल डेरिवेटिव, z का डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आया, तो z मतलब डी स्क्वायर शुड बी मिनिमम, विच एम्प्लाइज डी आल्सो, अगर उसका स्क्वायर मिनिमम है तो उसकी सिंगल पावर भी क्या होगी, शुड बी मिनिमम। ठीक है, तो वी नो डिस्टेंस कितना था हमारा, तो ये आपकी डिस्टेंस की वैल्यू थी, आप पीछे जाके चेक भी कर सकते हो। तो एट एच इज इक्वल टू 1, ठीक है, डिस्टेंस कितना आएगा 1 की पावर 4, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट। अब 1 की पावर 4 1 ही होगी, माइनस 2 का स्क्वायर 1 प्लस 4, तो कितना आ गया रूट 5। देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ रूट 5 इज मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सोल्जर एंड हेलीकॉप्टर। मतलब जब इतना डिस्टेंस होगा तब वो शूट कर सकता है। अब एनसीईआरटी में आप चेक कर सकते हो, वहाँ पर लिखा गया है कि रूट 5 इधर मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, तो इसके अकॉर्डिंग हम आंसर कर सकते हैं। उसकी कोई भी जरूरत नहीं है, हमें अपना सिंपल सा मेथड पता है। देखो हमने क्या किया, हमें पता है कि हेलीकॉप्टर इस पाथ के अलॉन्ग घूम रहा है, ये सोल्जर वहाँ पर पक्का खड़ा है, यहाँ पर ये हिलेगा नहीं, इसको शूट करना है जब इसका डिस्टेंस क्या होगा मिनिमम। तो मैंने वो ग्रीन और मतलब कि ब्लैक में लिख लिया, ये आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दिया मैंने। अब इसको हमें मिनिमम रखना है, तो मतलब इसको हमें एक वेरिएबल में करना पड़ेगा। तो मैंने लिंक की हेल्प से देखा कि ये एच कमा के इसका ऊपर लाई कर रहा है, तो उसको मैंने लाई करवा दिया। अब उसके बाद के की वैल्यू को मैंने फिल कर दिया। जब ये पूरा एच में हो गया, यहाँ पर स्क्वायर अंडर रूट था, तो मैंने स्क्वायरिंग करके उसका अंडर रूट हटा दिया, उसको डेरिवेटिव किया, तो हमारे पास इतना कुछ आंसर आ गया। अब जैसे ही मैंने डेरिवेटिव की वैल्यू को 0 के इक्वल रखा, यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई कि यहाँ पर क्यूबिक इक्वेशन है, और क्यूबिक इक्वेशन कुछ बच्चों को सॉल्व करनी नहीं आती, तो इसलिए मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है। तो ये जो मैंने बॉक्स में लिखा है, इसको आप कंप्लीटली छोड़ भी सकते हो, इसको आप बॉक्स में मतलब रफ में करके अलग से कर सकते हो, बाद में जाके आप सीधा आंसर लिख सकते हो ये वाला। तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये मैंने सब कुछ आपको प्रोसीजर बता दिया। ठीक है, तो वहाँ से मुझे पता लगा कि ये क्वाड्रेटिक तो सॉल्व नहीं होगी, तो इसका मतलब एक ही क्रिटिकल पॉइंट है h इज इक्वल टू 1। अब फिर जस्ट मैंने डबल डेरिवेटिव किया, इतना आसान डबल डेरिवेटिव था, मुझे नहीं पता कि एनसीईआरटी को क्या लगा कि उसको ऐसे एक्सप्लेन करना चाहिए, तो मैंने डबल डेरिवेटिव किया, वैल्यू फिल की, ये पॉजिटिव आई, मतलब ये पॉइंट ऑफ मिनिमम है। तो मतलब जब भी मतलब कि देखो डी स्क्वायर मिनिमम है तो डी भी मिनिमम होगा, मतलब जब भी h की वैल्यू 1 होगी तो डिस्टेंस कितना होगा मिनिमम। तो इस तरह से हमने इस पूरी एक्सरसाइज की सभी एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर लिया। देखो मैंने अपने पूरे एफर्ट्स लगाए हैं कि आपको एक एक एग्जाम्पल अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। आई होप आपको अच्छे से समझ भी आया होगा।